थर्ड असाइनमेंट में हमने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था। इस न्यूमेरिकल में जो पहला क्वेश्चन था ये रीहीट प्लस रीजनरेटिव टाइप का क्वेश्चन है, और कोई भी वेपर पावर साइकिल का क्वेश्चन करने से पहले हमको ये अपने माइंड में रखना है कि उसका लेआउट, और अगर बहुत सिंपल लेआउट है तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टीएस डायग्राम से उसकी इंथैल्पी कैलकुलेट की जा सकती है। लेकिन अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो उसका लेआउट भी हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिर हम उसमें क्या निकालना है, हमको वर्किंग फ्लूइड जो थ्रू आउट प्रोसेस चल रहा है उसका हमको मास निकालना है कि कितना वर्किंग फ्लूइड उसमें फ्लो हो रहा है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए। इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि स्टीम टरबाइन गेट्स इट्स सप्लाई ऑफ स्टीम एट 70 बार एंड 450 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी स्टीम टरबाइन जो सबसे पहला इस पे लगा हुआ है उसकी जो एंट्री हो रही है वो कितने बार पे है, 70 बार पे और 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आफ्टर एक्सपेंडिंग टू 25 बार इन ए हाई प्रेशर स्टेज। यानी ये हाई प्रेशर स्टेज टरबाइन था और इस पे एक्सपेंशन होने के बाद इसको रीहीट कर रहे हैं एट ए रीहीट टू 420 डिग्री सेंटीग्रेड एट ए कांस्टेंट प्रेशर। ये 1 से 2 वाला प्रोसेस हाई प्रेशर टरबाइन में हुआ, और 2 से 3 वाला प्रोसेस हमारा 2 से 3 वाला प्रोसेस हमारा किस में हो रहा है, बॉयलर में हो रहा है। फिर से इसको रीहीट कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन में इस स्टीम रीहीटेड स्टीम को हम भेजते हैं। यानी 3 वाला पॉइंट क्या है, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन की एंट्री का पॉइंट है। ठीक, उसके बाद क्या है कि 3 से 4 वाला प्रोसेस हो रहा है, यानी इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंशन होने के बाद क्या कर रहे हैं, जब एक्सपेंड होके वहां से जो स्टीम निकल रही है उसको क्या करते हैं कि उसका कुछ पार्ट हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसको कहाँ भेजते हैं, फीड वाटर हीटर में भेजते हैं। फीड वाटर हीटर में भेजते हैं और बाकी जो बची हुई स्टीम है उसको हम लो प्रेशर टरबाइन पे एक्सपेंड कराते हैं, लो प्रेशर टरबाइन पे एक्सपेंड कराते हैं। फिर लो प्रेशर टरबाइन से जो निकलता है उसको हम कंडेंसर में भेज के फिर पंप के थ्रू उसको कहाँ भेजते हैं, यानी ये सेचुरेटेड लिक्विड, ये 5 वाला पॉइंट अगर हम देख लें तो 5 वाले पॉइंट पे हमको क्या मिलता है, यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। 5 to 6 वाला ये कंडेंसेशन प्रोसेस है। 6 पॉइंट पे हमको यहाँ सेचुरेटेड लिक्विड मिलता है। 6 से 7 वाला प्रोसेस जो है ये पंप लगा हुआ है। ठीक, पंप के बाद उसको क्या करते हैं, फीड वाटर हीटर में भेजते हैं। फीड वाटर हीटर में भेजना है तो देखिए 7 to 8 वाला प्रोसेस है, ये फीड वाटर हीटर में हम उसको भेज रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि 4 से इस 4 वाले प्रोसेस से जो स्टीम निकली रहती है वो आती है इस फीड वाटर हीटर में, और यहाँ से जो हमारा वाटर निकला रहता है उसको हम थोड़ा सा हीट करते हैं। हीट करने के बाद ये हमारी 8 वाली स्टेट पहुंचती है, यानी क्या हमको मिलता है, वहां पे सेचुरेटेड लिक्विड मिलता है। अब अगर इस टीएस डायग्राम में आपकी बात कर रहे हैं, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो देखिए 7 वाले पॉइंट पे यानी पंप से निकलने के बाद इसका टेम्परेचर यहाँ था, 8 वाले पॉइंट पे कुछ टेम्परेचर गेन करेगा, तो यानी फीड वाटर हीटर, इसी के बोल रहा है ये जो हीटर लगा हुआ है फीड वाटर हीटर है। ठीक, उसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पूरी मिक्सिंग होने के बाद सेचुरेटेड लिक्विड कहाँ से दूसरे पंप के थ्रू कहाँ कंप्रेस करके कहाँ भेजा जा रहा है, बॉयलर में भेजा जा रहा है। यानी 8 से 9 वाला प्रोसेस बॉयलर में चल रहा है और ये दिया गया है। फिर ये बॉयलर प्रेशर हमको दिया गया है। अब इसमें दो तीन चीजें हमको यहाँ पे अपने माइंड में हमेशा रख लेनी है कि इसमें कह रहा है पंप वर्क को हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, फॉर निग्लेक्टिंग पंप वर्क, लास्ट में लिखा हुआ है निग्लेक्टिंग पंप वर्क। और जितने भी टरबाइन है उसकी इफिशियंसी हमको दे रखी है, हाई प्रेशर टरबाइन, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन और लो प्रेशर टरबाइन की। इफिशियंसी देने का क्या मतलब है कि 1 to 2 वाला प्रोसेस हम मान रहे थे कि आइडियल होता है, लेकिन अगर इफिशियंसी दी रखी है तो कोई भी प्रोसेस आइडियल नहीं होता है। इसका क्या होता है कि इंट्रोपी थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसमें हीट ड्रॉप होता है, टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप होता है। इसीलिए अभी इसकी इंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे हम, 2 डैश पे भी इंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे। तो इंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए हम या तो हमको कांस्टेंट टेम्परेचर वाली लाइन पता होनी चाहिए, टेम्परेचर पता होना चाहिए और प्रेशर पता होना चाहिए। तो देख लीजिए ये जो बॉयलर प्रेशर है 70 बार दे रखा है, ये 25 बार दे रखा है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट में। इस लाइन पे हमको प्रेशर नहीं पता है, लेकिन ये क्या है कि क्वेश्चन में दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था कि ये जो फीड वाटर हीटर है वो किस पे वर्क कर रहा है, 180 डिग्री पे वर्क कर रहा है, 180 डिग्री पे वर्क कर रहा है, 180 डिग्री पे वर्क कर रहा है। और आप जानते हैं कि जो फीड वाटर हीटर है वो कैसा मिक्सचर बनाता है, सेचुरेटेड लिक्विड का मिक्सचर बनाता है। तो सेचुरेटेड लिक्विड का मिक्सचर बनाने पे उसका यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 180 डिग्री है। 180 डिग्री टेम्परेचर है, तो ये हमारी जो 8 से 4 वाली जो लाइन है ये कौन सी कांस्टेंट टेम्परेचर होगी, और यहाँ से यही कांस्टेंट प्रेशर की भी लाइन होगी। तो हमको यहाँ पे इस बार पे प्रेशर देखने के लिए क्या करेंगे कि स्टीम टेबल में हम जाएंगे। स्टीम टेबल में जाके हम देखेंगे कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए सेचुरेटेड का स्टीम टेबल में दिया रहता है सेचुरेटेड लिक्विड का, ये 180 डिग्री पे उसका प्रेशर कितना है। तो हम स्टीम टेबल में आ जाते हैं। स्टीम टेबल में इसकी वैल्यू देखने के लिए हम आपको दिखाते हैं।
देखिए ये क्या है कि ये सेचुरेटेड वाटर की प्रॉपर्टी दे रखी है, सेचुरेटेड वाटर की प्रॉपर्टी दे रखी है। ये टेम्परेचर बेस है, टेम्परेचर बेस पे ये देख रहे हैं ये वैल्यू जो दे रखी है, यानी 180 डिग्री वाला जो टेम्परेचर बेस है उस पे ये जो वैल्यू है, ठीक 1.0028, यही उसके सेचुरेशन प्रेशर की बात कर रहा है कि ये कितना मेगा पास्कल में दे रखा है। और 1 बार इज इक्वल टू क्या होता है, 0.1 मेगा पास्कल होता है। यानी मेगा पास्कल की वैल्यू को अगर कन्वर्ट करना है बार में तो ये कितना हो जाएगा 10.028। यानी हमको ये प्रेशर लाइन पता चल गई, यानी ये 10 बार पे ये लाई कर रहा है, ठीक है, ये 10 बार पे हो रहा है। अब हमको क्या करना है कि सारे पॉइंट पे एंथैल्पी निकालनी है। तो H1 वाला जो पॉइंट है, H1 वाला जो पॉइंट है वो सुपर हीटेड रीजन में लाई कर रहा है और 70 बार और 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया हुआ है। तो इसकी इंथैल्पी देखने के लिए हम स्टीम टेबल में जाते हैं और सुपर हीटेड स्टेट में हम इसकी इंथैल्पी देखेंगे। तो देखिए ये दिया है 7.5 मेगा पास्कल के लिए, यानी 75 बार के लिए वैल्यू दे रखी है और 450 डिग्री पे हमको देखना है। तो 450 डिग्री पे देखिए ये वैल्यू जो दे रखी है, यानी 3280.3, ये वैल्यू जो दे रखी है वही हमारी यहाँ पे इंथैल्पी हो जाएगी। ठीक, हमने यहाँ पे ये इंथैल्पी ले लिया। उसके बाद क्या है कि इसी पे जो इंट्रोपी दे रखी है, यहाँ पे जो इंट्रोपी दे रखी है इसके बगल में ही 450 डे 6.5965, यही हमारी इस पॉइंट पे इंट्रोपी हो जाएगी। अब 1 से 2 वाला जो पॉइंट है, 1 से 2 वाला जो पॉइंट है उसको अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो क्या है कि उसके लिए जो हमारी इंट्रोपी है वो कांस्टेंट है। ठीक, अब इंट्रोपी अगर कांस्टेंट है 1 से 2 वाले प्रोसेस के लिए, तो हम 2 वाला प्रोसेस मान रहे हैं कि ये सेचुरेटेड वेपर लाइन पे है। लेकिन ये सेचुरेटेड वेपर लाइन पे ना लाई करके सुपरहीटेड रीजन में कैसे लाई कर रहा है, इसको देखने के लिए हम क्या है कि स्टीम टेबल में जाएंगे। स्टीम टेबल में जाके हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं सेचुरेटेड वेपर वाले लाइन पे। सेचुरेटेड वेपर वाले लाइन पे आप देखिए, सेचुरेटेड वेपर वाले लाइन पे अगर हम प्रेशर बार जो था वहां पे हमारा कितना था, ये 25 बार था। यानी 2.5 के लिए अगर ये हम वैल्यू देख रहे हैं 2.5, 2.5 के लिए वैल्यू देखिए, जो एस जी की वैल्यू है वो कितनी है 6.2588। यानी ये वैल्यू जो होगी ये 6.5288 होगी। लेकिन हम कितनी आ रही है, ये वैल्यू 6.63 आ रही है। यानी ये सुपर हीटेड रीजन में लाई कर रहा है, टू वाला पॉइंट सुपर हीटेड रीजन में लाई कर रहा है। और कितने बार पे है, 25 बार पे है। तो अब इसकी हमको यहाँ पे इंट्रोपी देखनी है, इंथैल्पी देखनी है। अब ये आ गए 2.5 बार पे। अब इस पे हम चेक करते हैं कि कहाँ पे 63 हमको वैल्यू ये मिल रही है। अब देखिए ये जो वैल्यू मिल रही है हमको यहाँ पे, यानी 3009, यही हमारी इस इंट्रोपी पे वैल्यू मिल रही है। यानी 3009.6 जो होगा वो हमारी 0.2 के लिए, वही हमारा 0.2 के लिए इंथैल्पी हो जाएगा, 3009 अब क्या है कि इस पे हमको इंट्रोपी मिल गई, 1 से 2 दोनों पे हमको इंथैल्पी मिल गई है। इंथैल्पी मिल गई है तो हमारा हाई प्रेशर टरबाइन के लिए इफिशियंसी दे रखा था, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा H1 माइनस H2 डैश डिवाइड बाई H1 माइनस H2। 2 डैश हमको नहीं पता था, 2 डैश हमको नहीं पता था, 2 डैश की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक, इस फॉर्मूले से। अब क्या है कि H3 3 वाले पॉइंट पे हमको इंथैल्पी देखनी है, 3 वाले पॉइंट पे इंथैल्पी देखनी है। तो हम आते हैं यहाँ पे 3 वाले पॉइंट पे, और 3 वाला पॉइंट हमारा कहाँ है, 25 बार पे 420 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 420 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो स्टीम टेबल में जाके अब देखिए यही 420 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो ये 3284 वैल्यू है, ये वैल्यू जो है यही हमारी क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पे H3 के लिए इंट्रोपी हो जाए, इंथैल्पी की वैल्यू हो जाएगी हमारी। H3 के लिए इतनी इंथैल्पी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब क्या है कि इसी पॉइंट पे हम इंट्रोपी देख लेते हैं, 3 वाले पॉइंट पे ही इंट्रोपी देख लेते हैं। तो ये जो वैल्यू थी 7.0824, ये जो 7.0824 होगा इस पॉइंट पे इंट्रोपी हो जाएगा। अब 3 to 4 वाले प्रोसेस के लिए हमारी क्या होगी, इंट्रोपी जो होगी वो कांस्टेंट होगी, ठीक। और 4 वाले प्रोसेस पे, अब 4 वाला पॉइंट जहां पे आ रहा है, जहां पे हम स्टीम का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, वो कितने बार पे है, 10 बार पे है। तो 10 बार
10 बार के लिए अगर हम इसकी वैल्यू देखना है तो फिर 10 बार वाले, ये अभी 25 बार पे हमने देखा था, अब हम 10 बार पे देखेंगे। तो 10 बार के लिए इसकी वैल्यू को आएंगे, अब देखिए क्या 1 मेगा पास्कल, यानी 1 मेगा पास्कल कितना है, 10 बार पे दे रखा है। अब हमको देखना है 7.08 का है, 7.08 यानी ये वैल्यू जो है हमारी 3030.2, यही हमारी हो जाएगी कितने 0.4 के लिए इंथैल्पी हो जाएगी। अब हमारा 0.4 पे भी इंथैल्पी निकल गया, ठीक। 0.4 पे इंथैल्पी निकलने के बाद H3 और H4 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसका हमको यहाँ पे इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन का हमको यहाँ पे इफिशियंसी दे रखा था, ठीक। तो इफिशियंसी यहाँ पे दे रखा था, तो ये 0.83 इफिशियंसी दे रखा था। यहाँ से हम H4 डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। H4 डैश की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इंथैल्पी एट 10 बार पे क्या है कि अब H4 डैश हमने निकाला है 3073.48 आ रहा है, ठीक। अब क्या है कि इस वैल्यू के लिए, यानी यहाँ पे जो इंट्रॉपी, ये सारे 10 बार प्रेशर पे ही चल रहे हैं, इस वैल्यू के लिए हमारी इंट्रॉपी कितनी होगी, क्योंकि 4 to 5 वाला जो लो प्रेशर टरबाइन में हो रहा है उसके लिए हमारी इंट्रॉपी कांस्टेंट होगी। तो सबसे पहले हमको देख लेना है कि यहाँ पे इंट्रॉपी कितनी होगी, ठीक। तो इंट्रॉपी देखने के लिए अब इसको हम कितने पे देखेंगे, अब हम आएंगे इसी पे 1 बार ही प्रेशर पे देखेंगे। 1 बार प्रेशर पे 3073 कहाँ पे हमारी इंथैल्पी आ रही है, देखिए ये 3073 आ रही है, यानी यही जो इंट्रॉपी होगी वही 4 डैश वाले पॉइंट के लिए हमारी इंट्रॉपी मिल जाएगी 7.1616, ठीक। तो हमको इस पॉइंट पे अब इंट्रॉपी मिल गई। 4 डैश वाले पॉइंट पे अभी हम इंथैल्पी कैलकुलेट किए थे ऊपर वाले फॉर्मूले से। अब क्या है कि 4 डैश वाले पॉइंट पे हमको इंथैल्पी की वैल्यू मिल गई है, सॉरी इंट्रॉपी की वैल्यू मिल गई है। अब 4 डैश to 5 वाला जो लो प्रेशर टरबाइन में हो रहा है उसके लिए हमारी क्या है कि जो इंट्रॉपी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। और 5 बार वाला जो है, ये 5 वाला जो पॉइंट है ये किस प्रेशर बार पे चल रहा है, 0.07 पे चल रहा है। ये 0.07 पे चल रहा है, तो हमको फॉर्मूला पता है कि एस की वैल्यू कितनी हो, एंट्रोपी इज इक्वल टू कितना आता है, एस एफ प्लस ड्राइनेस फ्रैक्शन इंटू एस एफ जी होता है, ठीक। अब 0.07 बार के लिए हम एस एफ निकाल लेंगे और एस एफ जी निकाल लेंगे, ठीक। तो 0.07 बार के लिए अगर हम इसकी वैल्यू को देखते हैं, अब देखिए 0.07 बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.007 मेगा पास्कल। अब ये वाली जो लाइन है यहाँ पे ये हमारी शो कर रही है 0.007 बार के लिए प्रॉपर्टी शो कर रही है। यहाँ पे जो एस एफ की वैल्यू है 0.559 और एस एफ जी की वैल्यू है 7.71, इसी को हम यहाँ पे लिख लेंगे 7.71 और 0.559। ये अगर हम वैल्यू रख के यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको 5 वाले पॉइंट पे ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। और जब यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू अगर हमको मिल जा रही है तो हम उसी फॉर ड्राइनेस फ्रैक्शन को हम इंथैल्पी वाले फॉर्मूले में रख के यहाँ इस 5 वाले पॉइंट के हम इंथैल्पी निकाल सकते हैं कि 5 वाले पॉइंट पे इंथैल्पी क्या होगी। तो ये प्रॉपर्टी अभी यहाँ पे दी थी स्टीम टेबल में, यहाँ पे HF की भी वैल्यू दी हुई थी और HFG की भी वैल्यू दी हुई थी। HFG की 2408 है। तो इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रख के हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इस वाले पॉइंट पे 5 वाले पॉइंट पे इंथैल्पी कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमारा क्या है कि लो प्रेशर टरबाइन का भी हमको इफिशियंसी दे रखा है। तो लो प्रेशर टरबाइन के लिए इफिशियंसी का अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा H4 डैश माइनस H5 डैश डिवाइड बाई H4 डैश माइनस H5, ठीक, इस वैल्यू को। अब इस पे सारी वैल्यू को रख देंगे तो H5 डैश 5 डैश वाले पॉइंट के लिए हमारी यहाँ पे इंथैल्पी कैलकुलेट हो जाएगी। अब हमारा जो 6 वाला पॉइंट है, 6 वाला पॉइंट क्या है, 0.07 बार पे लाई कर रहा है, सेचुरेटेड लिक्विड लाइन पे है। तो सेचुरेटेड लिक्विड लाइन पे है, तो यहाँ पे जो HF की वैल्यू होगी, अब इसी पे देख लेते हैं। जो हमारी यहाँ पे HF की वैल्यू है 163.35, 0.07 यानी 0.007 मेगा पास्कल के लिए, यही हमारी क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पे हमारी इंथैल्पी हो जाएगी 0.6 के लिए, ठीक। 0.6 पे इंथैल्पी होगी। अब क्या है कि हमको 7 और 9 पे इंथैल्पी कैलकुलेट करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्या है कि क्वेश्चन में लिख दिया है पंप वर्क को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन 8 वाले प्रोसेस पे 8 वाला जो पॉइंट है यहाँ पे हमको इंथैल्पी देखने की जरूरत है। अब 8 वाला जो पॉइंट हमारा लाई कर रहा है, 8 वाला जो पॉइंट लाई कर रहा है वो देख लीजिए कि वो लाई कहाँ कर रहा है, 10 बार प्रेशर पे का, ये 10 बार प्रेशर पे कर रहा था ना। अभी हमने शुरुआत में इसका प्रेशर फाइंड किया था, सैचुरेशन प्रेशर, वो कितना आ रहा था, 10 बार आ रहा था। तो 10 बार आ रहा है 10 बार पे। अब हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं, जो HF की वैल्यू होगी 10 बार पे, हम स्टीम टेबल में जाते हैं। अब 10 बार यही 0.007 है,
10 बार का मतलब कितना है 1 मेगा पास्कल। अब 1 मेगा पास्कल की वैल्यू को देखने के लिए अब देखिए 1 मेगा पास्कल पे ये वैल्यू जो है यानी 1 मेगा पास्कल ये वैल्यू कितनी है 361.3 सॉरी HF की वैल्यू कितनी है 762.52 यही वैल्यू जो होगी हमारी क्या हो जाएगी वहां पे इस पॉइंट के लिए हमारी इंथैल्पी की वैल्यू हो जाएगी 0.8 के लिए। अब क्या है कि हम यहाँ पे जो 3 से 4 वाला प्रोसेस हो रहा था 4 वाले प्रोसेस पे हम स्टीम को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। अगर हम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन अगर फीड हीटर के लिए यूज करते तो फीड हीटर पे क्या है m kg ऑफ ब्लीड स्टीम आ रही थी और इस साइड से क्या आ रहा था 1 माइनस m kg ऑफ फीड वाटर आ रहा था। ये 0.7 पे आ रहा था और ये 0.4 पे आ रहा था और यहाँ से 0.8 पे सेचुरेटेड लिक्विड निकल रहा था। ठीक 0.4 से क्या आ रहा है यहाँ से देखिए 0.4 से आ रही है ब्लीड स्टीम आ रही है और 0.7 से हमारा क्या आ रहा है 0.7 से हमारा आ रहा है फीड वाटर आ रहा है। इसको यहाँ पे हीट करके और 8 वाले पॉइंट पे हमको क्या मिल रहा है सेचुरेटेड लिक्विड मिल रहा है। तो अगर इसके लिए एनर्जी बैलेंस इक्वेशन अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा मास ऑफ स्टीम मास ऑफ ब्लेड स्टीम इंटू H4 डैश यानी ये वाला पॉइंट है। ठीक प्लस 1 माइनस एम इंटू एस सेवन की वैल्यू हम इसलिए नहीं कैलकुलेट किए तो एस अगर पंप वर्क को हम निग्लेक्ट करते हैं तो 7 वाला पॉइंट हमारा 6 पे लाई करेगा तो इस वाले इसको हम S7 को 6 ले लेंगे। ठीक और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे हमको ये m आ रहा है और 1 माइनस एम आ रहा है वर्किंग फ्लूइड ये दोनों का कितना हो जाएगा समेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे एनर्जी बैलेंस इक्वेशन अगर अप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा ब्लीड स्टीम जो है उसका हमको यहाँ पे मास पता चल जाएगा और वो कितनी होगी 0.205 होगी। ठीक अब हम क्या है टोटल टरबाइन आउटपुट हमको निकालना है तो टोटल टरबाइन आउटपुट जो हमारा होगा वर्क डन इन हाई प्रेशर टरबाइन प्लस वर्क डन इन इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन प्लस वर्क डन इन लो प्रेशर टरबाइन। ठीक तो इस सारे को कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा H1 माइनस H2 डैश होगा ये H3 माइनस H4 डैश होगा और ये क्या होगा लो प्रेशर में H4 डैश माइनस H5 होगा। तो ये सारी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं और क्या है कि H4 और H5 में जो हमारा वर्किंग फ्लूइड रहेगा उसका जो मास रहेगा वो 1 माइनस एम रहेगा तो इसीलिए यहाँ पे 1 माइनस एम से इसमें मल्टीप्लाई किए हैं। यहाँ पे क्या है इस वाले के लिए जो वर्किंग फ्लूइड है मान रहे हैं 1 kg ऑफ स्टीम रन कर रहा है इसमें लेकिन वहां से ब्लीड स्टीम एक्सट्रैक्ट कर लिए m kg इस साइड अगर चली गई है तो वर्किंग फ्लूइड जो यहाँ पे बच रहा है वो कितना बच रहा है 1 माइनस एम बच रहा है तो इसीलिए यहाँ पे 1 माइनस एम से इसमें मल्टीप्लाई किए हैं। अब हमारा टरबाइन आउटपुट आ जाएगा अब हमको क्यू एडेड निकालना है यानी कितनी हीट ऐड कर रहे हैं तो सब एक हीट ऐड हो रही है जो हमारी कहाँ से हो रही है बॉयलर में हीट ऐड हो रही है और दूसरी हमारी रीहीटिंग वाले प्रोसेस में हीट ऐड हो रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा H1 माइनस H8 हम लेंगे पंप वर्क को अगर निग्लेक्ट किए तो H1 माइनस H8 प्लस H3 माइनस H2 डैश लेंगे तो यहाँ से Q एडेड हमारा निकल जाएगा और उसके बाद इसी दोनों वैल्यू को हम साइकिल वाले इफिशियंसी ऑफ साइकिल के फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारी साइकिल की इफिशियंसी आ जाएगी 36.12।